आज हमारे सामने मौलाना वहीदुद्दीन खान के एक लेक्चर के कुछ अंश हैं। जी। और ये हमारे सामने एक पहेली रखते हैं। एक ऐसी पहेली जो पिछली पूरी सदी पर छाई हुई है। सही बात है। पहेली ये है कि पिछले 100 सालों में जिसे उम्मा या वैश्विक मुस्लिम समुदाय कहा जाता है, उसने अनगिनत आंदोलन देखे, बेशुमार कुर्बानियां दी, लाखों जानें गईं, लेकिन नतीजा सिफर। नतीजा लगभग सिफर। ये स्रोत किसी बाहरी दुश्मन पर उंगली नहीं उठाता, बल्कि इसका जवाब एक ऐसी जगह खोजता है जहां अक्सर कोई देखता नहीं, सोच के तरीके में। और ये एक बहुत ही हिम्मत का सवाल है। अक्सर जब नतीजे नहीं मिलते तो कोशिशें और तेज कर दी जाती हैं, आवाज और बुलंद कर दी जाती हैं, लेकिन रुक कर ये पूछना कि कहीं हमारी कोशिश का तरीका ही तो गलत नहीं है, ये बहुत कम होता है। बिल्कुल। आज की हमारी ये पड़ताल इसी बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। ये स्रोत हमें दो बहुत ताकतवर शब्दों के बीच का फर्क समझाता है। कौन से दो शब्द? एक है प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, और दूसरा है रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग। रिएक्शन वर्सेस क्रिएटिव थिंकिंग। बिल्कुल। और दावा ये है कि इन दो शब्दों के फर्क में ही उस पहेली का हल छिपा है। दिलचस्प है। तो चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। इस लेक्चर की शुरुआत ही एक ऐसी जगह से होती है जो सुनने वाले को चौंका देती है। ये कुरान की एक आयत का हवाला देते हैं, सूरे निसा आयत 136, जिसमें कहा गया है, ए ईमान वालों ईमान लाओ। अब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। जो पहले से ही ईमान वाले हैं उन्हें फिर से ईमान लाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी तैराक से कहा जाए कि तुम पानी में हो, अब तैरना सीखो। विरोधाभासी लगता है। हाँ, बिल्कुल विरोधाभासी। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, और इस स्रोत का पूरा तर्क इसी विरोधाभास को सुलझाने में है। अच्छा। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि ईमान कोई एक मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच गए और काम खत्म। एक स्टैटिक स्टेट नहीं है। बिल्कुल, ये कोई स्टैटिक स्टेट नहीं है, बल्कि ये एक रोजाना की प्रक्रिया है, एक डायनामिक प्रोसेस। एक डायनामिक प्रोसेस। हाँ, इसे एक रिश्ते की तरह समझने की जरूरत है। जैसे एक रिश्ते को हर रोज सींचना पड़ता है, उसमें ध्यान देना पड़ता है, वरना वो मुरझा जाता है। वैसे ही ईमान को भी हर रोज ताजा करना होता है, उसे रीडिस्कवर करना होता है। रीडिस्कवर। हाँ, अगर ऐसा न किया जाए तो वो बस एक विरासत में मिली हुई चीज बनकर रह जाता है, जिसमें कोई जान नहीं होती। इसी को स्रोत में जामेद हो जाना कहा गया है। जामेद हो जाना यानी एक ठहराव आ जाना। हाँ। और जब किसी चीज में ठहराव आता है तो उसकी ताजगी और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक मिनट, ये तो बहुत अलग बात है। आमतौर पर जब मोमिन या ईमान वाले की परिभाषा सोची जाती है तो इबादत, अच्छे अखलाक, इन चीजों पर जोर होता है। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि एक मोमिन की असली पहचान क्रिएटिव थिंकिंग है। हाँ, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल, और यही इस लेक्चर का केंद्रीय विचार है। एक मोमिन सिर्फ रस्मों को दोहराने वाला नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी है। एक क्रिएटिव पर्सनालिटी। वो हर दिन सच्चाई को एक नई नजर से खोजता है। आयत में भी सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने की बात नहीं है, बल्कि रसूल और किताब का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि अल्लाह की किताब यानी कुरान, रसूल की जिंदगी यानी सुन्नत और अल्लाह की बनाई इस पूरी कायनात को हर रोज एक नई नजर से देखना और समझना है। अच्छा। जब एक इंसान ऐसा करता है तो उसके अंदर से वो रचनात्मक ऊर्जा निकलती है जो उसे समाज की समस्याओं का हल निकालने के काबिल बनाती है। वो सिर्फ नकल नहीं करता, नहीं, वो नए रास्ते बनाता है। और यहीं से ये तार जुड़ता है आज के मुसलमानों की मौजूदा हालत से। अगर एक मोमिन की पहचान रचनात्मक सोच है, तो इस सोर्स के मुताबिक मुसलमानों की नाकामी की वजह भी इसी रचनात्मकता की कमी है। सही। यहाँ पिछले 100 सालों का जिक्र बहुत शिद्दत से किया गया है। कहा गया कि बड़ी बड़ी तहरीकें चलीं, कुर्बानियां दी गईं, लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकला? क्योंकि ज्यादातर काम बस एक रिएक्शन था। हाँ, बस एक रिएक्शन के तौर पर किया गया था, किसी सोची समझी योजना के तहत नहीं। हाँ, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। जो बात यहाँ से उभर कर आती है वो ये है कि जब भी कोई नई चुनौती या समस्या सामने आई, चाहे वो सियासी हो, सामाजिक हो, हाँ, या वैचारिक हो, तो उसकी असलियत को समझने, उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की गई। बस एक फतवा दे दिया गया कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इससे लड़ो, इसे खत्म करो, अपना तहफ़्फ़ुज़ करो। ये एक वेल कंसिडर्ड रिस्पॉन्स नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक जज्बाती प्रतिक्रिया थी। और इस सोच के केंद्र में ये दलील है कि अल्लाह की मदद एक सोची समझी रचनात्मक योजना पर आती है।
कोरी प्रतिक्रिया पर नहीं। कोरी प्रतिक्रिया पर नहीं। ये ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर मरीज का मर्ज समझे बिना ही सबसे तेज दवा दे दे। हो सकता है वो दवा मरीज को और बीमार कर दे। यहाँ पर एक बहुत तीखी और सीधी बात कही गई है कि रिएक्शन के लिए अक्ल की जरूरत नहीं होती, वो तो जानवर भी कर सकता है। बिल्कुल। अगर आप किसी जानवर पर पत्थर फेंकें तो वो भी पलटकर हमला करेगा या भागेगा। ये एक स्वाभाविक वृत्ति तो है। इंस्टिंक्ट। हाँ। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन इस सोचने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये जानवरों वाला तरीका है तो इंसानी और खास तौर पर एक रचनात्मक मोमिन का तरीका क्या होना चाहिए? वो इस जज्बाती रिएक्शन से ऊपर कैसे उठे? इस लेक्चर में इसका एक पूरा खाका खींचा गया है। एक पूरा प्रोसेस बताया गया है। अच्छा। एक रचनात्मक व्यक्तित्व कभी भी सीधे रिएक्ट नहीं करता, उसका एक डिसिप्लिन्ड तरीका है। क्या है वो तरीका? हालात को पूरी तरह से जांचना, बिना किसी जज्बात के ठंडे दिमाग से समझना कि असल में हो क्या रहा है। स्टेप 1, एग्जामिन। एग्जैक्टली। दूसरा कदम है फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसे समझना कि इस जैसी स्थिति के बारे में इस्लाम की बुनियादी तालीम क्या है, सब्र की, हिकमत की या टकराव की। तीसरा कदम है उसके बाद उन हिदायतों और जमीनी हकीकत को सामने रखते हुए एक रियलिस्टिक योजना बनाना। एक रियलिस्टिक प्लान। हाँ, ऐसी योजना जो सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि हकीकत पर आधारित हो। और आखिर में चौथा कदम है उस योजना पर सब्र के साथ अमल करना। तो ये जल्दबाजी का रास्ता नहीं है? नहीं, ये गहरी सोच और हिकमत का रास्ता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ जज्बात का उबाल है जो फौरन नतीजा चाहता है, और दूसरी तरफ गहरी सोच के बाद बनाया गया एक लंबा प्लान है। मतलब स्रोत कह रहा है कि मदद प्लान पर मिलती है, जुनून पर नहीं। बिल्कुल। ये तो आज के दौर की मैनेजमेंट थिंकिंग जैसा लगता है, लेकिन इसे ईमान के साथ जोड़ा जा रहा है। पर इंसान तो गलती करता ही है। करता है। मान लीजिए किसी ने जज्बात में आकर गलत रिएक्शन दे दिया, तो क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं। और यहीं पर इस्लाम की खूबसूरती सामने आती है। इस स्रोत में बताया गया है कि गलती हो जाने के बाद भी एक बहुत ताकतवर रास्ता खुला है। और वो क्या है? वो है तौबा, यानी पश्चाताप। इसे एक तरह का सिस्टम रीसेट बटन कहा गया है। सिस्टम रीसेट? हाँ, अगर किसी व्यक्ति या समूह को यह एहसास हो जाए कि उनका रास्ता गलत था, उनकी प्रतिक्रिया जज्बाती थी, और वो ईमानदारी से अल्लाह से माफी मांगकर अपनी सोच और अमल को दुरुस्त करने का इरादा करें, तो एक नई शुरुआत हो सकती है। तो पिछले गुनाह मिट जाते हैं और एक नई शुरुआत का मौका मिलता है। ये दिखाता है कि इस्लाम का मकसद लोगों को सजा देना या लड़ाना नहीं, बल्कि सुधारना है। एक सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म है। बिल्कुल, जो हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, तो एक तरफ रचनात्मक सोच और सिस्टम रीसेट का रास्ता है। ये सुनने में बहुत सीधा और ताकतवर लगता है। तो फिर ये होता क्यों नहीं है? यकीनन कोई बहुत बड़ी चीज इस रास्ते को, इस सिस्टम रीसेट को रोक रही होगी। बिल्कुल रोक रही है। क्या स्रोत इस रुकावट के बारे में कुछ बताता है? बिल्कुल, और ये स्रोत उस रुकावट की जड़ तक जाता है। वो रुकावट कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि एक अंदरूनी बीमारी है। अच्छा। और वो है घमंड, प्राइड या तकब्बुर। घमंड? हाँ, यहां तक कहा गया है कि आज इस्लाम को अल्लाह की मर्जी के सामने झुकने का जरिया समझने के बजाय अक्सर अपने घमंड और दूसरों से खुद को बेहतर दिखाने का एक जरिया बना लिया गया है। मतलब ये सोच के हम हक पर है इसलिए हम सबसे अफजल है। हाँ, हमारी किताब सबसे अच्छी है इसलिए हमें दुनिया में राज करने का हक है और बाकी सब हमसे कमतर हैं। ये एक बहुत ही चुभने वाली और संवेदनशील बात है, क्योंकि ये सीधे पहचान की राजनीति से जुड़ती है। हाँ, लेकिन इस लेक्चर का तर्क ये है कि ये इस्लाम की असल रूह के खिलाफ है। कैसे? देखिए, अल्लाह पर ईमान दूसरों से लड़ने या उन पर अपनी धाक जमाने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी मखलूक, उसकी पूरी क्रिएशन। हाँ, उसकी पूरी क्रिएशन के लिए दिल में मोहब्बत और खैरख्वाही यानी गुडविल पैदा करने के लिए है। ये स्रोत कहता है कि दूसरों पर अपना घमंड स्थापित करने की कोशिश करना जाहिलियत है। जाहिलियत यानी इस्लाम से पहले का वो दौर जब कबीले अपनी झूठी शान और घमंड के लिए एक दूसरे की गर्दनें काट देते थे। जब इंसान इस घमंड के खोल से बाहर निकलता है, तभी उसके दिल में दूसरों के लिए सच्ची हमदर्दी पैदा होती है। अच्छा। वो फिर लड़ने के बजाय उनके लिए दुआ करने लगता है, उनकी भलाई चाहने लगता है। और जब दिल में खैरख्वाही होती है, तभी दिमाग रचनात्मक तरीके से सोच पाता है। घमंड दिमाग पर ताला लगा देता है। और इस पूरी सोच और रचनात्मकता को सिर्फ एक किताबी बात नहीं रहने दिया गया, नहीं, बल्कि इसे सीधे पैगंबर इस्लाम की सुन्नत से भी जोड़ा गया है। जब हम सुन्नत सुनते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में दाढ़ी, कपड़े, खाने पीने के कुछ तरीके या कुछ खास दुआएं आती हैं। बाहरी चीजें।
लेकिन यहाँ एक हदीस का हवाला दिया गया है कि नबी हर वक्त बहुत संजीदगी और गहराई से सोचते रहते थे। यानी सोचना भी सुन्नत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये तो इनकलाबी विचार है जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि पैगंबर का तरीका, जिसे सुन्नत कहते हैं, सिर्फ कुछ बाहरी रस्मों को अदा करना ही नहीं है, बल्कि उनकी तरह सोचना भी है। उनकी तरह गहरी सोच विचार करना भी उसका एक अटूट हिस्सा है। लगातार सोचने से ही नई खोज यानी डिस्कवरी होती है, नई योजनाएं यानी रीप्लानिंग बनाने की समझ पैदा होती है। यहाँ पर लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला इसलिए खत्म किया और कुरान को इसलिए हमेशा के लिए महफूज कर दिया, ताकि लोग उस पर सोचें, ताकि अब लोग हर नए दौर में नई चुनौतियों के सामने उस पर सोच विचार करें और नए हालात के लिए हिकमत भरे रास्ते निकालें, न कि सिर्फ उसे अपने घमंड की ग़ज़ा बनाएं और अपनी बड़ाई का सामान बनाकर दूसरों से लड़ते रहें। तो अगर हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ें, ईमान का गतिशील होना, रचनात्मक सोच की अहमियत, प्रतिक्रिया और योजना का फर्क, घमंड की रुकावट और सोचने की सुन्नत, तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? इस स्रोत के मुताबिक उम्मा के पुनरुत्थान का वो फॉर्मूला क्या है जिसकी तलाश 100 साल से हो रही है? देखिए, इस स्रोत के मुताबिक रास्ता बहुत साफ है, लेकिन आसान नहीं। ये रास्ता किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव का है। ये एक यात्रा है, एक सफर। कहां से कहां तक? प्रतिक्रिया के अंधेरे से निकलकर चिंतन की रोशनी की तरफ, रिएक्शन से रिफ्लेक्शन, घमंड की अकड़ से निकलकर विनम्रता की नरमी की तरफ, प्राइड से ह्यूमिलिटी, सिर्फ जज्बाती फतवे देने से आगे बढ़कर समझ और योजना बनाने की तरफ, और दुनिया से लड़ाई करने की सोच से हटकर मखलूक के लिए खैरख्वाही और दुआ करने की तरफ। यानी एक ठहरे हुए, विरासत में मिले और जज्बाती ईमान से एक जिंदा, रचनात्मक और सोचने वाले ईमान की तरफ का सफर। तो ये बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले अपने अंदर की सोच को बदलने का रास्ता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत उस पहली का हल ये बता रहा है कि उम्मा का पुनरुत्थान तोपों और तलवारों से या नारों और आंदोलनों से नहीं, बल्कि एक ऐसे जिंदा और रचनात्मक ईमान से होगा जो हर नए हालात में कुरान की रोशनी में नई हकीकत पर आधारित योजना बनाने की ताकत और अनुशासन रखता हो। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, खास तौर पर आज के दौर में। ये स्रोत रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को सीधे सीधे ईमान का एक लाजमी हिस्सा बता रहा है। सही। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आज की इस दुनिया में जो हमसे हर पल फौरन प्रतिक्रिया की मांग करती है, चाहे वो 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल हो या सोशल मीडिया की बहसें, हाँ, उस दुनिया में रहते हुए ईमान के एक हिस्से के तौर पर इस रचनात्मक सोच के अनुशासन को कैसे विकसित किया जा सकता है, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो इसका असर हमारे निजी जिंदगी, हमारे काम, हमारे रिश्तों और समाज के साथ हमारे बर्ताव पर कैसा दिख सकता है।